हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 21 सितंबर के इस करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु होस्टेड द फर्स्ट शून्य फोरम टू कमेमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिया जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन। भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी किसने की? तो वो किया ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसने होस्ट किया था शून्य कैंपेन के पहले एनिवर्सरी को, और उस ओकेजन पे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम था नीड फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया पार्ट 3। और वहीं जो शून्य कैंपेन है, इसका मेन मकसद है कि ई व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि उससे हम भारत से पॉल्यूशन को खत्म कर सके। और वहीं इस कैंपेन को नीति आयोग ने पिछले साल सितंबर के महीने में लॉन्च किया था। और वहीं इस कैंपेन में नीति आयोग का साथ दिया था यूएस का रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने। Which country hosted the World Water Congress and Exhibition 2022? विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो वो किया ऑप्शन बी, डेनमार्क ने। ऑप्शन बी, डेनमार्क। और ये वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 जो है, ये हुआ था डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। और वहीं इस इवेंट के दौरान भारत और डेनमार्क ने लॉन्च किया एक जॉइंट व्हाइट पेपर। वहीं आप पूछेंगे कि व्हाइट पेपर क्या होता है, तो आप यहाँ नोट में देख सकते हैं। व्हाइट पेपर जो होता है एक इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसे सरकार या एजेंसी इशू करती है, जिसमें किसी भी समस्या का समाधान मेंशन रहता है। और वहीं इस व्हाइट पेपर का जो टाइटल था वो था अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। वहीं भारत की तरफ से इसे लॉन्च किया था जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी। वहीं डेनमार्क से थे वहां के एनवायरमेंट मिनिस्टर लिया वर्मेलिन, और साथ में डेवलपमेंट कोऑपरेशन मिनिस्टर फ्लेमिंग मॉलर मॉर्टेंसन। और वहीं इस व्हाइट पेपर में भारत की जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो समस्या है, जो फिलहाल स्थिति है, उसको दर्शाया गया है। और साथ में भविष्य के लिए क्या क्या नए नए संभावित रास्ते बनाए जा सकते हैं एक दूसरे के सहयोग से इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। Who was sworn in for a second term as president of Angola? अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? तो वो लिया ऑप्शन डी, जुआओ लोरेंको ने। जुआओ लोरेंको। तो इन्होंने शपथ लिया दूसरी बार अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में। और वहीं एस्परांका डा कोस्टा बनी अंगोला की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट। वहीं अगर अंगोला की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में बसा हुआ देश है। वहीं इसकी राजधानी या कैपिटल है लुआंडा। तो करेंसी है एंगोलन क्वांजा। एंगोलन क्वांजा। Who has inaugurated Ramakrishna Mission Awakening Program for students of class 1 to 5? कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो वो किए ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान। तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि है क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए। वहीं इस अवेकनिंग प्रोग्राम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के करिकुलम में डाला गया है ताकि बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसे बचपन में ही निखारा जा सके। वहीं बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो इसे 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने फाउंड किया था। और कहाँ इसे एस्टैब्लिश किया था? तो इसे एस्टैब्लिश किया था बेलूर मठ में। बेलूर मठ। वहीं रामकृष्ण मिशन के जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है स्वामी स्मरणानंदा। स्वामी स्मरणानंदा। Which paramilitary force first female camel riding squad is been deployed along the India-Pakistan border? भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात किया जा रहा है? तो इसे डिप्लॉय किया है ऑप्शन ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ऑप्शन ए बीएसएफ।
तो ये जो स्क्वाड है ये दुनिया का इकलौता स्क्वाड है और वहीं इसे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एरियाज पे डिप्लॉय किया गया है। और इसके साथ ही ये स्क्वाड या दस्ता जो है बीएसएफ रेजिंग डे परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो बीएसएफ रेजिंग डे होता है वो 1 दिसंबर को होता है, क्योंकि उसी दिन 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ फाउंड किया गया था। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वहीं इसके करंट डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। Which bank has become the third lender and seventh Indian company to cross the 5 trillion market capital? कौन सा बैंक 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को पार करने वाली तीसरी ऋणदाता और 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है? तो वो बैंक है ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एसबीआई। तो एसबीआई बना है तीसरा लेंडर और 7वां इंडियन कंपनी जो कि 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल का फिगर को क्रॉस किया है। वहीं बात करें बैंक की तो एसबीआई तीसरा बैंक है एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के बाद, जिसने 5 ट्रिलियन के फिगर को टच किया है। जहां एचडीएफसी बैंक जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है उसका जो मार्केट कैप है वो है 8.38 ट्रिलियन। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैप है वो है 6.33 ट्रिलियन। वहीं तीनों बैंक के चेयरमैन की बात करें तो एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, वहीं एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है दीपक पारेख, तो आईसीसी बैंक के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। Which city hosted the All India Official Language Conference held in 2022? किस शहर ने 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी की? तो वो किया ऑप्शन सी गुजरात का सूरत, ऑप्शन सी सूरत। और वहीं इस ऑफिशियल लैंग्वेज के सम्मेलन को संबोधित किया यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो हिंदी दिवस के अवसर पे हुआ था। और आप नीचे कमेंट करके बताएं कि हिंदी दिवस कब पड़ता है। और वहीं इस इवेंट में गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा और श्री नीतीश प्रामाणिक जी, और उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज दर्शना जरदोश जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री राजकुमार रंजन सिंह। तो ये सब मिनिस्टर उस सम्मेलन में मौजूद थे। वहीं कुछ ही दिनों में पूरा जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके कंप्लीट डिटेल का वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। नेम द न्यू डिजिटल पब्लिकेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्रकाशन का नाम बताएं। तो वो है ऑप्शन डी बीएलओ ई पत्रिका, बीएलओ ई पत्रिका। ये जो है एक बाई मंथली पत्रिका है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और ये पत्रिका आपको इंग्लिश, हिंदी और बाकी क्षेत्रीय भाषा में देखने को मिलेगी। वहीं जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के वो है राजीव कुमार जी, राजीव कुमार। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है कि हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक आर प्रेजेंट इन इंडिया। भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मौजूद है? तो आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करना है। और हमेशा की तरह ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।